आज हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने विदिशा के हुंडई शोरूम पहुंचकर शोरूम के बाहर और अंदर कारों पर गोबर से लीपने के साथ उसे शुद्ध करने की बात कही। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति ने बताया कि देश के खिलाफ अशुद्ध मानसिकता वाली इस कंपनी और कारों को शुद्ध करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। वहीं संघ के प्रदेश पदाधिकारी ध्रुव चतुर्वेदी ने बताया कि हुंडई कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को भाई कहकर संबोधित किया गया। इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी भारत में बड़ा कारोबार कर रही है, लेकिन भारत विरोधी सोशल मीडिया पर पोस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्रुव चतुर्वेदी, प्रांत सह युवा वाहिनी प्रमुख, हिंदू जागरण मंच। आज क्या नया किया आप? आज नया नहीं किया है, किया तो बहुत पुराना ही है और जो लगातार होते रहना चाहिए वही किया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन या शांति से नहीं होती, आज के समय में क्रांति से होती है। गांधी के ज़माने गए, अब शांति का समय नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा और माफ़ी मांग ली। माफ़ी का समय नहीं है, अब शांति का समय नहीं है। पहली बात तो क्रांति का समय है। दूसरा, हुंडई कंपनी जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, भारत में जिसका व्यापार सबसे बड़ा है, 48,42,068 गाड़ियाँ 2021 में भारतवर्ष में उसकी सप्लाई है। विश्व की तीसरे नंबर की कार कंपनी है हुंडई। इतना बड़ा भारत में जब उसका व्यापार है, उसके बाद उसके अकाउंट से, हुंडई के पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट जो हुआ है, जिसका मैंने चित्र आप लोगों को दिखाया है, उस ट्वीट में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट अस रिमेंबर द sacrifices of our Kashmiri brothers and stand in support as they continue to struggle for freedom। अर्थात इसका हिंदी में होता है, आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और समर्थन के साथ खड़े रहें, क्योंकि वे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है, जो आतंकवादी वहाँ पर रोज मर रहे हैं, जिसके लिए हमारी सेना निरंतर बलिदान दे रही है, वो इस हुंडई कंपनी उनको अपना भाई बता रही है। तो ये भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश के साथ ही व्यापार करने वाले, अगर तुम आतंकवादियों को, जो भारत विरोधी गतिविधियों को अगर भाई कहते हो, तो वो हमें स्वीकार नहीं सर्वप्रथम। दूसरे, उनने अपनी इसमें माफीनामा पेश करा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए। तो एक व्यापार नीति के रूप में कंपनी किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करती, ये उनका कहना है। पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले वितरक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने स्वयं के खातों से कश्मीर संबंधित मुद्दे को संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही हमें पता चला, हमने उसे समझाया उसने क्या गलत किया, हमने उस पर काम किया और ये सुनिश्चित किया कि वो उस पोस्ट को हटा दे और फिर दोबारा ये ना हो। हुंडई उस पाकिस्तानी वितरक से जुदा नहीं है। एक तरफ आप उसके संबोध का विरोध कर रहे हो, एक तरफ आप उससे कह रहे हो हुंडई उस पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये कमेंट करा हुआ है, जो आतंकवादियों को भाई बता रहा है, उससे जुदा नहीं है। आप ये दोहरी राजनीति इधर ना करें। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कर चुकी है भारतवर्ष में, अब कोई कंपनी की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरे, आपने अगर माफी मांगी है तो आप हमारे राष्ट्र का जब चाहे अपमान करें, आतंकवादियों का समर्थन करें। शोरूम है यहाँ पर, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया आपने? हमने हुंडई शोरूम के अंदर जाकर सभी गाड़ियों के ऊपर गौ माता का गोबर से उसका शुद्धिकरण कराया और शोरूम का भी गौ माता के गोबर से शुद्धिकरण कर दिया। उनकी मानसिकता शुद्ध हो, हमारी ऐसी भावना है। देश के खिलाफ जो गलत मानसिकता है उबल रही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जहर पैदा है, आतंकवादियों को अपना भाई कह रही हैं, इस तरह की मानसिकता उनकी शुद्ध हो। इस तरह हमने गौ माता का गोबर से उनके शोरूम को लीप दिया ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और आगे से हम ये कहना चाहते हैं, व्यापार आप हिंदुस्तान में कर रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, गा पाकिस्तान की रहे हो, ये हिंदुस्तान में होने नहीं दिया जाएगा। अभी हमने आपको एक सूक्ष्म रूप से संदेश दिया, अगर नहीं सुधरे तो आपको बहुत तकलीफ होगी आने वाले समय में। हिंदू जागरण मंच के लिए इसके लिए करबद्ध हो, प्रतिज्ञा करता है कि अगर आपने संपूर्ण रूप से माफ़ी नहीं मांगी, ये आपने जो धोखेबाजी करी है माफ़ी मांगने में, एक हिसाब से आप उनको अपना भाई भी बता रहे हो, उनका सम्मान भी कर रहे हो, और दूसरे रूप से आप गलत प्रकार से माफ़ी मांग रहे हो। तो माफ़ी कायदे से मांगी जाए, और माफ़ी मांगना अब ये नहीं चलेगा कि आप पहले गलती करो, देश विरोधी गतिविधियाँ करो, फिर माफ़ी मांग लो। ये आप कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदू जागरण मंच तो बिल्कुल नहीं करेगा। भारत माता की जय।